श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कामदा एकादशी कहते हैं। महाराज, कामदा एकादशी का व्रत रखने से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जाने अनजाने में किए गए पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। महाराज, इस बार कामदा एकादशी को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और व्रत के नियम क्या है, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, यह एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस बार कामदा एकादशी तिथि की शुरुआत 28 मार्च शनिवार को सुबह 8:47 पर होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 पर होगी। महाराज, ऐसे में कामदा एकादशी शनिवार और रविवार 2 दिन पड़ रही है। महाराज, वैसे तो 28 मार्च को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी, पर हमारे शास्त्रों में दशमी युक्त एकादशी को ज्यादा फलदायी नहीं माना जाता है, बल्कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी को ज्यादा फलदायी माना जाता है। यानी कि जिस दिन एकादशी तिथि भी हो और द्वादशी तिथि भी हो तो वह दिन 29 मार्च 2026 का दिन होगा, जिस दिन रविवार होगा। ऐसे में आप सभी लोगों को 29 मार्च रविवार के दिन ही कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। महाराज, इसके बाद में एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि रहते रहते ही कर लेना चाहिए और द्वादशी तिथि की शुरुआत 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से होगी और द्वादशी तिथि की समाप्ति 30 मार्च सोमवार को सुबह 7:09 पर होगी। महाराज, द्वादशी तिथि शुरू होती है, हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और इस समय व्रत नहीं खोला जाता है, तो व्रत खोलते समय हरिवासर के समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। महाराज, कामदा एकादशी व्रत का पारण हमेशा व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 मार्च सोमवार को सुबह 6:20 से लेकर सुबह 7:09 तक रहेगा। महाराज, इसी शुभ मुहूर्त के बीच में ही आपको अपने कामदा एकादशी व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि सुबह 7:09 के बाद से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, इसके बाद कामदा एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करके तुलसी जी में जल देकर तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए और इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए घी का दीपक जलाकर उनकी पूजन करना चाहिए। महाराज, फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण करते समय आप आंवला, गंगाजल या भगवान के किसी प्रसाद का उपयोग करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। एकादशी वाले दिन भी आपको चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर द्वादशी तिथि में व्रत खोलने के बाद आप चावल खा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एकादशी व्रत रखने वाले को इन दिनों में नाखून और बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। महाराज, इस तरीके से आपको कामदा एकादशी का व्रत रखना है और व्रत का पारण करना है। अगर अभी भी आपके मन में से इस एकादशी को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।